हरे कृष्णा दोस्तों। पुराणों में कहा गया है, कलयुग में जब कलिराज का आतंक हद से ज्यादा बढ़ जाएगा, तब कलयुग का अंत और एक नए युग की शुरुआत करने श्री विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। परंतु कहाँ होगा कल्कि का जन्म, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा तो ये भी गया है कि कल्कि वहां आएंगे जहां 7 इमोर्टल्स यानी 7 चिरंजीवी और 7 सप्तऋषि आज भी जीवित हैं, और जहां ये सभी हिडन ह्यूमंस सदियों से कल्कि के इंतजार में रुके हुए हैं। और वहीं ये सभी कल्कि को सिखाएंगे ब्रह्म विद्या, डिवाइन अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, जो रामायण और महाभारत काल के बाद से इस धरती से गायब हो गए हैं। इंडियन वैदिक स्क्रिप्ट्स की माने तो हिमालयन रेंज के एक अनोखे मिस्टीरियस माउंटेन में एक ऐसी ही अनोखी दुनिया छिपी हुई है, जहां ये महामानव अपनी समाधि में लीन है। हम बात कर रहे हैं कैलाश पर्वत की, एक ऐसे अनोखे माउंटेन की जहां वक्त भी अपनी रफ्तार कई गुना तेज कर देता है, जहां टाइम की डेफिनेशन बदल जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कैलाश पर्वत का जिक्र 4 अलग-अलग धर्मों में मिलता है, जिसकी जड़ें हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और बौन संप्रदाय से जुड़ी हैं। इन 4 धर्मों के इतिहास में कैलाश पर्वत का जिक्र हमेशा से किया गया है। हिंदुओं के सबसे पुराने वैदिक टेक्स्ट ऋग्वेद में भी हिमालयन रेंज की बात की गई है, जिसमें हिमालयन रेंज के अंदर कई पहाड़ों का जिक्र है, जिसमें से एक कैलाश भी है। वैदिक काल में शिव को रुद्र कहकर बुलाया जाता था। यजुर्वेद में भी रुद्र का जिक्र मिलता है, और उनके निवास के रूप में कैलाश पर्वत का नाम वेदों में भी दर्ज है। त्रेता युग की बात करें तो रामायण के उत्तरकांड में कैलाश पर्वत को लेकर एक कहानी मिलती है, जिसमें बताया गया है कि एक बार रावण चाहता था कि भगवान शिव उसके साथ उसकी लंका में जाकर रहने लगे। उसने भगवान शिव को कैलाश में जाकर बहुत मनाने की कोशिश की, पर जब शिवजी नहीं माने तो रावण ने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ कर लंका ले जाने के बारे में सोचा। और कैलाश को जैसे ही वो उखाड़ने लगा, भगवान शिव ने अपना अंगूठा कैलाश पर्वत पर हल्के से दबाया, और रावण की उंगलियां कैलाश के नीचे दबकर रह गई। यही वो समय था जब रावण ने शिव की भक्ति और अपने दर्द के साथ शिव तांडव स्रोत की रचना की, जो आज महादेव के सबसे बड़े स्रोत के रूप में इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसे सुनते ही शिव की एक अलग ही छवि, शिव की भक्ति और शक्ति का एहसास किसी के दिमाग में घूमने लगता है। इसके अलावा महाभारत काल में भी पांडवों की कहानी में भी कैलाश पर्वत का जिक्र मिलता है, जिसमें 5 पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गलोक जाने के लिए कैलाश पर चढ़ाई करते हैं। ये कहानी बताती है कि कैलाश पर्वत महाभारत काल में भी स्वर्ग जाने का एक गुप्त मार्ग माना जाता था। यहीं पर एक बात यह भी सामने आती है कि जीवित रहते हुए आप कैलाश की चोटी पर नहीं चढ़ सकते। अगर आप कैलाश के ऊपर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मरना होगा। मरने का मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ मौत को गले लगाना नहीं है। यहाँ पर मौत का मतलब अहंकार से भी है। कहा जाता है कि जिसका अहंकार मर जाता है, उसे ही कैलाश के सही दर्शन होते हैं। क्योंकि युधिष्ठिर में अहंकार नहीं था, इसलिए केवल वही एक कुत्ते के साथ कैलाश की चोटी पर पहुंचे थे, और वहीं से स्वर्ग भी पहुंच गए थे। बाकी 4 पांडव और द्रौपदी एक एक करके मृत्यु के साथ जुड़ गए थे। देवी भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति और धरती के निर्माण की कथा के साथ ये बताया गया कि पहाड़ों का निर्माण इस पृथ्वी को एक जगह पर टिकाए रखने के लिए किया गया था। जैसे हम दीवार पर किसी चीज को सही जगह पर रखने के लिए कील ठोक देते हैं, उसी तरह पृथ्वी पर मौजूद ये माउंटेन्स पृथ्वी को एक स्टेबल पोजीशन पर बनाए रखते हैं, जिसमें कैलाश भी एक ऐसा ही पर्वत है। हिंदू धर्म ग्रंथ के महाशिव पुराण में भी कैलाश पर्वत को शिव का निवास माना गया है। हिंदू धर्म के बाद जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धार्मिक ग्रंथ अष्टपद में ये बताया गया है कि पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव ने इसी पहाड़ के ऊपर मोक्ष को प्राप्त किया था। जैन धर्म के अनुयायी ये भी मानते हैं कि ऋषभ देव को निर्वाण मिलने के बाद उनके बेटे राजा भरत चक्रवर्ती ने कैलाश के ऊपर 3 स्तूप और 24 तीर्थंकर का निर्माण करवाया था। जैन ट्रेडिशन के अनुसार 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी यहाँ जाकर तपस्या की थी। जैन धर्म के बाद अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो बौद्ध धर्म के लोग कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत या माउंट मेरू कहते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जिनके कैलाश पर चढ़ने का दावा किया जाता है, और ये दावा बुद्धिज्म ट्रेडिशन के जरिए ही सामने आता है। उनके अनुसार एक बौद्ध तांत्रिक गुरु मिलारेपा के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 10वीं शताब्दी के दौरान कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर फतह हासिल की थी।
बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मिली एक कहानी के अनुसार एक बार दो जादूगरों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें से एक तिब्बत के मिलारेपा और दूसरे नारोबोनचुंग थे। झगड़ा इस बात पर था कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जब ये साबित नहीं हो पाया तो सभी ने मिलकर ये डिसाइड किया कि जो कैलाश की चोटी पर सबसे पहले चढ़ जाएगा वो जीत जाएगा। दोनों ने अपनी तरफ से कोशिश की। नारो बोनचुंग अपने मैजिक ड्रम में बैठकर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे कि सभी ने देखा कि मिलारेपा सबसे पहले कैलाश की चोटी पर पहुंच चुके हैं और वहां बैठकर मेडिटेशन कर रहे हैं, और इस तरह से मिलारेपा जीत गए। पर इसे लेकर कोई सटीक एविडेंस मौजूद नहीं है। ना ही कभी मिलारेपा ने अपनी जिंदगी में इस बात का खुलासा खुद अपनी जुबान से किया था। लेकिन बौद्ध धर्म की बात माने तो वो ये जरूर मानते हैं कि मिलारेपा ही इस दुनिया में अकेले ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कैलाश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को जीत लिया था। अब बात करते हैं बोन रिलीजन की। यदि आप इस धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते तो चलिए इस धर्म के बारे में जानते हैं कि ये धर्म तिब्बत रीजन में पाया जाता है। ये धर्म बौद्ध धर्म से मिलता जुलता है। ये भी कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म से निकलकर ही 10वीं शताब्दी में एक अलग धर्म की तरह सामने आया। बौद्ध धर्म को मानने वाले कैलाश पर्वत को एक पवित्र और जादुई पर्वत मानते हैं और इसे स्वास्तिक पर्वत भी कहते हैं। इस धर्म के लोगों के अनुसार धरती का केंद्र कैलाश पर्वत ही है। अगर आपको लगता है कि दुनिया की कोई भी चीज आपको चौंका नहीं सकती, दुनिया की कोई भी खूबसूरती आपका ध्यान अट्रैक्ट नहीं कर सकती, तो एक बार आप मानसरोवर झील के पास जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। कैलाश पर्वत से केवल 35 किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत के ठीक नीचे मानसरोवर और राक्षस ताल नाम की दो झीलें हैं। विष्णु पुराण में भी इस दुनिया की 5 पवित्र झीलों का जिक्र मिलता है, जिनमें से एक मानसरोवर झील भी है। नेपाल से करीब 50 किलोमीटर और भारत के उत्तराखंड से 100 किलोमीटर दूर तिब्बत के साउथ वेस्ट रीजन में ये दोनों झीलें मौजूद हैं। हिंदू जहां कैलाश को भगवान शिव का निवास मानते हैं, वहीं पौराणिक ग्रंथ ये भी कहते हैं कि भगवान शिव ने ही मानसरोवर झील का निर्माण किया था और देवी पार्वती इस झील में स्नान करने आया करती थी। पौराणिक मान्यता ये भी कहती है कि आज भी इस झील के आसपास भगवान शिव और माता पार्वती घूमने आते हैं, इसलिए झील को सबसे पवित्र झील माना जाता है। भले ही चाइना ने इस झील में डुबकी लगाने पर प्रतिबंध लगा दिया हो, लेकिन पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने और इसका पानी पीने वाले लोगों के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। मानसरोवर झील भी कैलाश की तरह बहुत मिस्टीरियस है, जहां जाने वाले लोग मानते हैं कि इस झील के सामने आते ही आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अपने आप ही आंखें भर आती हैं। ऐसा लगता है जैसे मन अंदर से पवित्र हो गया हो। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मानसरोवर झील को क्षीर सागर भी कहा गया है। आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि इस झील के आसपास का टेम्परेचर बहुत जल्दी बदलता है। अचानक से ठंड और गर्मी का एहसास होने लगता है, किंतु झील का पानी हमेशा ठंडा और मीठा होता है। मानसरोवर झील से जुड़ी एक और मिस्ट्री ये भी है कि इस झील का पानी हमेशा शांत रहता है, इसमें कोई हलचल नहीं रहती। जबकि इस झील के ठीक बगल में मौजूद राक्षस ताल का टेम्परेचर और उसके पानी का आकार वेदर के अनुसार बदलता रहता है। पर मानसरोवर में मौसम का असर नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़ा राज है जिसे आज तक कोई साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाया है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार राक्षस ताल ही वो जगह है जहां रावण ने भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि रावण की नेगेटिव एनर्जी आज भी राक्षस ताल के पास मौजूद है। इसी वजह से वहां जाने वाले लोगों को नेगेटिव एनर्जी का एहसास होता है, जिसका पानी खारा है, जबकि इसके ठीक बगल में मौजूद मानसरोवर झील का पानी बहुत मीठा है। माउंट कैलाश के ठीक नीचे मौजूद इन दोनों झीलों के पानी में इतना अंतर भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। साइंटिस्ट अक्सर यहाँ रिसर्च करने आते हैं, लेकिन वो भी इन झीलों के पानी में अंतर के रहस्य का पता नहीं लगा पाए हैं। मानसरोवर झील की ही तरह राक्षस ताल भी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये कुछ ऐसा ही है जैसे नेगेटिविटी का अट्रैक्शन पॉजिटिविटी से ज्यादा होता है। राक्षस ताल के पास जाने वाले लोगों ने अक्सर एक अजीब सा झुकाव इस झील को लेकर महसूस किया है। इस झील के आसपास जीवन का कोई निशान नहीं है, कोई पक्षी नहीं, कोई घास नहीं। साइंस भी राक्षस ताल के रहस्य को जानने के लिए हमेशा परेशान रहता है। साइंटिफिक रीजन की तरफ देखें तो साइंस का मानना है कि राक्षस ताल की गहराई करीब 150 फीट से ज्यादा है। इसके साथ ही यहाँ कुछ ऐसे हार्मफुल नेचुरल गैसेस पाई जाती हैं जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए भी इसमें कभी डुबकी नहीं लगाई जा सकती है। राक्षस ताल के बारे में ये भी कहा जाता है यदि आपके मन पर कोई कंट्रोल नहीं है तो आप बहुत जल्दी डिस्टर्ब होते हैं।
तो आपको ज्यादा देर तक राक्षस ताल के आसपास नहीं रुकना चाहिए। कैलाश का अट्रैक्शन भारत, चीन और तिब्बत तक ही सीमित नहीं है। माउंट कैलाश ने विदेशियों को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। 1999 में एक रशियन डॉक्टर मुल्दशेव कैलाश की सैर पर आए। माउंट कैलाश से जुड़ी कहानियां डॉक्टर मुल्दशेव को रशिया से तिब्बत तक खींच ले आई। कुछ महीनों तक कैलाश पर्वत के आसपास घूमने के बाद रशियन साइंटिस्ट इस नतीजे पर पहुंचे कि कैलाश पर्वत पर्वत नहीं, बल्कि एक मैन मेड पिरामिड है। साइंटिस्ट ने यह भी कहा है कि ये कोई एक पिरामिड नहीं है, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे पिरामिड्स मिलाकर कैलाश जैसा एक बड़ा पिरामिड बनाया गया है। और कैलाश पर्वत अंदर से खोखला है। अपनी साजिशों के तहत चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया। चाइना हमेशा से तिब्बत के पीछे पड़ा था। चाइना बार बार कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, परंतु दूसरे तीर्थ यात्रियों को कैलाश पर्वत पर चढ़ने और मानसरोवर झील में डुबकी लगाने पर चाइना ने रोक लगा रखी है। देखा जाए तो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। आज से नहीं, बल्कि वैदिक युग से हम कैलाश मानसरोवर को अपनी आस्था से जोड़ते आए हैं। लेकिन आज अपने इसी धार्मिक क्षेत्र की यात्रा के लिए हमें बार बार चीन से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये चीन के अधिकार में आता है। 1962 में जब चीन ने तिब्बत को हथिया लिया, तब वो कैलाश को लेकर बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि शुरू से ही कैलाश को एक मिस्टीरियस माउंटेन माना जाता है। चाइना ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की बहुत बार कोशिश की, लेकिन हर बार वो असफल रहा। और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए भी कैलाश के ऊपर जाने की कोशिश की, पर चीन की ये कोशिश भी नाकामयाब हो गई। और आखिरकार चीन कैलाश पर्वत के रहस्यों से अभी तक पर्दा नहीं उठा पाया है। और 2001 में चीन ने कैलाश पर्वत के ऊपर जाने से पूरी तरह रोक लगा दी। ये रोक भारत के लिए भी है। भारत का तीर्थ स्थल होने के बावजूद हम कैलाश पर्वत पर पैर नहीं रख सकते। बात 1951 की है, जब चाइना ने जापान के कुछ साइंटिस्ट के साथ मिलकर कैलाश पर्वत के ऊपर चढ़ने की कोशिश की। इस यात्रा में बहुत से साइंटिस्ट शामिल थे। तिब्बत के लोकल लोगों ने इसका खुलकर विरोध भी किया। इतिहास गवाह है कि नेपाल और चीन के कुल 19 साइंटिस्ट की इस चढ़ाई के दौरान मौत हो गई। जैसे ही उन्होंने ऊपर चढ़ना शुरू किया, एक भयानक एवलांच यानी तूफान ने उनका रास्ता रोक दिया। बर्फबारी होने लगी। इसके बाद भी चीन ने हार नहीं मानी। अब चाइना हेलीकॉप्टर लेकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगा। हेलीकॉप्टर कुछ ऊपर पहुंचा तो कैलाश के खूबसूरत नज़ारे चीन के साइंटिस्ट और आर्मी ऑफिसर्स को दिखाई दिए। लेकिन धीरे धीरे मौसम अचानक फिर खराब होने लगा। भयानक बर्फबारी और आसमान में चमकती अजीब सी बिजलियों ने हेलीकॉप्टर का रास्ता रोक दिया। ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद साइंटिस्ट को सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी। साथ ही हेलीकॉप्टर ने भी काम करना बंद कर दिया था। इसके बाद चीन ने कभी भी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। इसके बाद चीन की परमिशन लेकर 2 रूसी, एक ब्रिटिश और एक अमेरिकन ने ऊपर चढ़ने की योजना बनाई। वो सभी बेस्ट पर्वतारोहियों के रूप में जाने जाते थे, पर एक हफ्ते तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला, जैसे वो कैलाश की बर्फ के बीच ही कहीं गायब हो गए हों। और कुछ दिन बाद वो वापस लौटे। उन चारों की उम्र 10 दिन में ही 10 साल जितनी बढ़ गई थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थी, आंखें अंदर धंस चुकी थी, दाढ़ी और बाल इतने बढ़ गए थे कि उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। उन सभी ने अपना मेंटल बैलेंस भी कुछ हद तक खो दिया था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पर एक अजीब सी सिचुएशन के साथ कुछ ही दिनों के बाद उन सभी की मौत भी हो गई। जितने भी लोगों ने कैलाश के ऊपर चढ़ने की कोशिश की है, उनके अनुभव बताते हैं कि कैलाश पर शुरुआत में चढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक सीमा के बाद उन सभी को स्पिरिचुअल पावर और डिवाइन एनर्जी का एहसास होता है। उनकी धड़कन बढ़ जाती है। ऑक्सीजन सिलेंडर चाहे कितने भी मौजूद हों, उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। और उन्हें ऐसा लगता है जैसे पहाड़ के अंदर से आवाज आ रही हो कि यहाँ से वापस चले जाओ। जो इस चेतावनी को समझकर नीचे आ जाता है, वो बच जाता है, और जो इस चेतावनी को इग्नोर करके ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है, वो सभी अपनी जान गंवा बैठते हैं। रूसी वैज्ञानिकों ने भी माना कि कैलाश पर चढ़ना नामुमकिन है। कैलाश भगवान शिव का घर है, और भगवान के घर में आज के लोग जीवित रहते हुए तो जा ही नहीं सकते। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। हरे कृष्ण।